किया जाए, अपना नंबर थोड़ा लेट आता है, थोड़ा सा समय आप लूंगी। और आज हम यहाँ राष्ट्रीय धातुतंत्र प्रयोगशाला के प्रांगण में आप सभी के बीच हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय शरण साहब का और मंजू सर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो और जिनके आग्रह पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। जमशेदपुर में पहली बार काव्य पाठ करते हुए ऐसा नहीं है। जमशेदपुर में कई बार हम लोग आए हैं, जोशी जी हैं, हम लोग 10-15 बार आ चुके हैं, पर इस सभागार में मेरा यह प्रथम काव्य पाठ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इतने देर से यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा समय का दान और आपसे मांग रही हूँ। जिस तरह का प्यार आपने सभी को दिया, वैसे ही प्यार आप मुझे भी देंगे। एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें और मैं जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ बिल्कुल क्या सुनाऊं, समझ सारे प्रेम की बातें हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि मैं भी आपके दिल तक पहुंचूं। हिंदी भाषा के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एक प्रश्न अपने गीत के माध्यम से मैं रखना चाहती हूँ, छोटा सा हिंदी के सम्मान में ये गीत है, सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम की संवाहिका बनकर चली थी, स्वतंत्रता संग्राम की संवाहिका बनकर चली थी, संविधान स्वराज की हर एक हृदय में जो जली थी, क्रांति पथ की हर जटिलता, क्रांति पथ की हर जटिलता सामने जिसके थी हारी, क्रांति पथ की हर जटिलता सामने जिसके थी हारी, राष्ट्रभाषा से लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, राष्ट्रभाषा से लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, पूजनीय राष्ट्र की जितनी है सारी मातृभाषा, पूजनीय राष्ट्र की जितनी है सारी मातृभाषा, पूजनीय राष्ट्र की जितनी है सारी मातृभाषा, राष्ट्र की पहचान लेकिन एक तो होती राष्ट्रभाषा, क्रांति का आह्वान बनकर, क्रांति का आह्वान बनकर राष्ट्र की किस्मत सवारी, क्रांति का आह्वान बनकर राष्ट्र की किस्मत सवारी, राष्ट्रभाषा से भी लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, राष्ट्र। और आखिरी 2 लाइन आपके सामने रख रही हूँ हिंदी में। राष्ट्रभाषा से भी लग, राष्ट्रभाषा से भी लग क्यों रह गई हिंदी हमारी, राष्ट्रभाषा हिंद की अब राष्ट्रभाषा बिन अधूरी, राजभाषा राष्ट्र की अब राष्ट्रभाषा बिन अधूरी, सार्थक हिंदी दिवस तब जब मिटा दे हम ये दूरी, भारती के भाल पर, भारती के भाल पर सजती रहे ये बिंदी न्यारी, भारती के भाल पर सजती रहे ये बिंदी न्यारी, गूंजे धरा से आसमां तक, अब समर्थ तालियां हो जाएगी, गूंजे धरा से आसमां तक हिंदी 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 हमारी, गूंजे धरा से आसमां तक हिंदी हमारी। थोड़ा सा छोड़ दीजिए, कुछ और सुना दे। बस गजल की बात चली, गजल तो मैंने एक देखा तो सुनिएगा। मेरे जज्बात गजल हो जाए, मेरे जज्बात गजल हो जाए, तेरी हर बात
गजल हो जाए। तेरा दीदार जब ख्वाबों में, तेरा दीदार जब ख्वाबों में, मेरी हर रात गजल हो जाए। क्या बात है। एक आखिरी मेघा संगीत, बरसात का मौसम है तो ये शेर जरूर देना चाहूंगी। मेघा संगीत संग बरस ऐसे, मेघा संगीत संग बरस ऐसे, मेघा संगीत संग बरस ऐसे, अब के बरसात गजल हो जाए, अब के बरसात। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपको और सुनना था। मैं चाहूंगा शरण जी से आग्रह रहेगा कि ये जो और सुनने की उत्कंठा लालसा है, इसको अगले वर्ष फिर पूरा करने के लिए आमंत्रित किया जाए डॉक्टर संगीता नाथ जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस सभागार में है वो सबसे अच्छे श्रोता है, इसलिए आग्रह है कि जो भी है पीछे बैठे सब लोग आ जाएंगे, और जो गए वो जरूर हाथ बोलते रह जाएंगे। इतना अच्छा मौका जो छोड़ के चले गए, तो कहता है आप पछताए को क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। जब आप जाइए उनको इस तरह बताइए मसाला लगा करके कि वो हाथ बोलते रह जाए। संगीता घोष चौधरी, संचिता घोष चौधरी हमारे बीच उपस्थित हैं, और निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी का जो एक बड़ा मंच है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसमें कार्यालय प्रमुख और उनकी सहधर्मिणी भी जुड़ी हुई है, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ये उपस्थित है। इस प्रयोगशाला के अभिभावक की तरह, श्रेष्ठी की तरह, संवाहिका की तरह, और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आएं और हमारे जो बाहर के कवि आए हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। श्रीमती संगीता उनका जोरदार ताली हो जाए। अब हम बसंत जोशी जी को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं, अपने हास्य व्यंग से बसंत का अल्हड़पन आज ही ला दिया है सभागार में। इसलिए उस कवि का जोरदार तालियों से स्वागत करें और हम मैडम साहब करें को मेमोरेंडम को प्रदान करें। आप अब जो है एक बोकारो जो इस्पात नगरी कही जाती है, इस्पात नगरी से लौह नगरी में आई एक कवित्री रीना, जिन्होंने अपने गजल से प्रेम के गीतों को गुनगुनाया, उनको हम आग्रह करेंगे कि मैडम उनका मेमेंटो प्रदान कर स्वागत करें। अब क्या कहें, मेरी धर्मपत्नी मंजू शरण जी, और वो मन को जीत लेने वाली है जिसने हमारे मन को जीत ली, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और कहा जाता है ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। ये गुलवान में महक सब कुछ सरकार तुम्हें से है, यही मेरी धर्मपत्नी है, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली हो। मैडम साहब उनका स्वागत मेमेंटो से करें। यह काव्य अनुष्ठान अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, यह अंतिम चरण है, लेकिन आप दिल थाम के रखें, इस अंतिम चरण में भी जरूर आपको मजा आने वाला है। आप आज 5 कवियों के अनुष्ठान को देखा, और हिंदू धर्म में
5 अंक का कितना महत्व है वो आप जरूर जानते होंगे। आप जब भी पूजा करते हैं तो वहां पंचतत्व, पंचगव्य, पंचामृत, पंचदेवता, पंचोपचार, 5 अंग का कितना महत्व है तो आप सोच सकते हैं आज यह कला का अनुष्ठान 5 और कवि कवित्रियों के संगम से कितना धन्य हो गया है। वह इस सभागार में गूंजती खुशबू बता रहे। इस सभागार में कविता की खुशबू महक रही है। इसलिए मेरे हृदय से निकल रहा है कि आज कविता की खुशबू से एनएमएल का प्रांगण धन्य हो गया है। जब से आप पधारे हैं ऐसा लगता है कि आप जन्मों जन्मों से हमारे हैं। इसलिए जोरदार तालियां हमारे कवियों के लिए। हमारे इस मंच के संचालक अनंत महेंद्र जी, अनंत का मतलब तो समझा दिया, महेंद्र का नाम आप जरूर जानते होंगे। वह राजा अशोक के पुत्र हुआ करते थे जिनको शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने श्रीलंका भेजा गया था। आज हमारे अनंत जी महेंद्र बनकर धनबाद की धरती से जमशेदपुर में कविता की गूंज मचा गया है। इसलिए अनंत महेंद्र जी के लिए जोरदार ताली हो जाए और उनके लिए 2 पंक्तियां समर्पित। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं कभी सम्मेलन सफल हो सकता यदि अनंत रूपी संचालक मिल जाए। जोरदार ताली। अभी संगीतानाथ मैडम जी लास्ट में आई, बोली अध्यक्षा का यही हाल होता है, जैसे घर वाले का किचन में हाल होता है, या तो ज्यादा भोजन मिलता है या कम भोजन मिलता है। इसलिए निराशा नहीं होनी चाहिए। और आपके गीतों ने, आपका तो नाम ही मां शारदे, मां शारदे की वंदना से आपने शुरू किया, अपने नाम को साकार किया है। और आपके लिए 2 पंक्ति। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई। आपकी कविताओं से ऐसा लगा मैडम जैसे दर्द को कुछ दबा मिल गई। मैडम ने जोरदार ताली। आप जो है हमारे बसंत जोशी जी जो अल्हड़ कवि माने जाते हैं, बसंत ऑलवेज अल्हड़ लेके आता है। तो उन्होंने जो बसंती बहार बढ़ाई यहाँ फैलाई, उस बहार बयार में हम लोग झूमने लगे। और उन्होंने जो झुमाया, हास्य और व्यंग किया, पूरा पंखुड़ियां बिखरा दिया। इसलिए उनके लिए 2 शब्द कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि उनकी काया पर काफी कहा गया कि उनकी काया बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे उनकी कविताओं से ऐसा लगा कि कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ऐसा अनुमान नहीं था, और समंदर मुट्ठी में कैद हो जाएगा ऐसा विश्वास नहीं था। इसलिए जोरदार ताली के लिए। अब रीना मैडम जो बोकारो की धरती से आई है और आपको बताया इस्पात नगरी से लौ नगरी में आई है, उनकी गजलों ने तो धूम मचाई है। इसलिए उनके लिए भी 2 शब्द। सरल व्यक्तित्व में खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सुकून भरपूर मिलता है। सुना था फरिश्ते भी हैं कहीं, आप में मुझे भगवान का दूत दिखता है। और मेरी अर्धांगिनी मेरे बारे में बहुत कुछ पढ़ गई, तो मैं भी उनके लिए 2 शब्द समर्पित करता हूँ कि कैसे मैं उनके प्यार में पागल हूँ। आदेश हो मर्जी का तो मैं करूँ, नहीं तो मैं बंद करता हूँ। कह रही है घर में तो इतना नहीं बोलते हैं। अब घर में
सबका मुंह बंद रहता है, सारे को खुलना ही चाहिए। मंद मंद मुस्काती मंदाकिनी यामिनी दामिनी प्रिय सुनैना, जब से छवि दृष्टिगत तेरी हृदय विकल को न आया चैना। सागर से तेरी दीर्घों में डूबा, सागर से तेरी दीर्घों में डूबा, भूल गया मैं पार उतरना। ब्रह्म स्वरूपा है कामिनी रूपा है, बंधन करूंगा चरण में रहना। आज के विशिष्ट अतिथि हमारे डायरेक्टर मैडम, मैंने 2 बार उनको कुछ वक्त दिया और 2 बार मेरी कोई पुकार स्वीकार की, इसके लिए हम धन्य हैं। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और उनके लिए भी 2 शब्द, ज्यों मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, ज्यों मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, ज्यों समंदर में भटकों को तट मिल गए, मैडम आपका सानिध्य ऐसा लगा जैसे सबरी को प्रभु मिल गए। ये जोरदार ताली मैडम के लिए। और हमारे निदेशक महोदय आए हैं नहीं यहाँ, उनके लिए 2 पंक्तियां कि वो आप तो वो पारस हैं जो पल में सोना करते हैं और कुशल शिल्पी बन इस एनएमएल को सुगढ़ बनाने आए हैं, इसलिए उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और हमारे विशिष्ट श्रोतागण, आपकी मुस्कान और आपकी तालियां हमारे कवियों के लिए पारिश्रमिक है। जो कवियों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तालियां चाहिए, इसलिए आप लोग जोरदार ताली बजाते रहिए। और कहा गया है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खामोश होने से क्या होगा साकार, न हम जाने न तुम जानो कल होगा क्या यार। इसलिए जोरदार ताली बजा करके हमारे कवियों को विदा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।